वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको इक्वेशन बनानी है और जो इक्वेशन बनेंगे उनको ग्राफिकल मेथड से आपको बेसिकली सोल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 स्टूडेंट्स of class X took parts in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. So एक क्लास है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। अब क्लास है उसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ बॉयज मैंने सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने इक्वेशन जो है वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा आपका, मैंने वाई कंसीडर किया है। क्लियर है? चलो अब क्या है, 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स 10 होंगे। सो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, पहली कंडीशन होगी। फिर 10 स्टूडेंट है, उसमें कुछ गर्ल है कुछ बॉयज, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। चलो सो y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 10 माइनस एक्स। क्लियर है? चलो अब यहां से हम x और y की कोई भी 3 वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 ही वैल्यू आपको निकालनी है। x अगर मैं x की वैल्यू को 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितना होगा 6। 10 माइनस 4 6। x की वैल्यू को अगर मैंने 5 पुट किया तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। एंड देन x की वैल्यू को मैंने अगर 6 पुट किया है तो y की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है? चलो अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से कितना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं गर्ल्स कितना है x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो x है वो कितना है y प्लस 4। जो गर्ल्स हैं x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं कि जो गर्ल्स और बॉय का डिफरेंस है वो कितना है 4 है, यानी कि गर्ल्स ज्यादा है, क्योंकि उसने कहा गर्ल्स इज 4 मोर देन। सो गर्ल्स में से अगर मैं बॉय को माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा। क्लियर है? चलो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा y प्लस 4 प्लस वाई। अब यहां से भी आपको 3 वैल्यू कंसीडर करनी है। कोई भी y की 3 वैल्यू आप लोगे, x की 3 वैल्यू निकल जाएंगे आपके पास। x और y। सो y की वैल्यू अगर मैंने 0 कंसीडर किया तो x की वैल्यू कितना होगा 4। y की वैल्यू अगर मैंने 1 कंसीडर किया है तो x कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर y की वैल्यू को मैंने -1 कंसीडर किया है तो x की वैल्यू कितना होगा 3 होगा। क्लियर है? चलो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, ये जो दो हमारे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी इसके हमने x और y की वैल्यू बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो पहली कंडीशन में क्या था, x 4 है तो y 6 है, x 4 यहां पे है, y 6 यहां पे, तो फर्स्ट पॉइंट ये बना आपका। अभी हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड x 5 है तो y भी 5 है, x 5 यहां पे है y 5 यहां पे है, दोनों यहां पे इस पॉइंट पे मीट करेंगे। एंड थर्ड x इज 6 एंड y इज 4 यहां पे मीट करेंगे। ये आपके पॉइंट बन गए, इन तीनों को आपने मिलाया, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सेम जो दूसरी लाइन होगी आपकी उसमें कितना है, x की वैल्यू 4 है तो y 0, x की 4 y 0 कहां पे होगा x एक्सिस पे। सो ये वाला पॉइंट बना। देन x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 1, x 5 यहां पे y 1 यहां पे, सो यहां पे प्लॉट किया। एंड देन x इक्वल्स टू 3 तो y माइनस 1 है, x 3 यहां पे है y माइनस 1 यहां पे है, सो ये पॉइंट बनेगा। इन तीनों पॉइंट को हमने मिलाया, ये एक लाइन थी पहले ग्राफ की, दूसरे ग्राफ की x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 वाले की ये वाली लाइन है और इस वाले की ये वाली लाइन है। अब ये दोनों कहां पे मीट किए हैं आपका,
इस पॉइंट पे। अब जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पे एक्स पे देखेंगे, एक्स की वैल्यू कितना है 7, सो एक्स की वैल्यू कितना है 7 और वाई कितना है 3, सो मेरा पॉइंट बना 7 एंड 3। ठीक है, अब पहला हमने x को क्या कंसीडर किया था, यानी कि x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 3, और x को हमने क्या कंसीडर किया था, x क्या था हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास 3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है, पेंसिल 1 पेन की मैंने y ले लिया एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैंने x कंसीडर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब 1 पेंसिल की कॉस्ट x है, सो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x और 7 पेन की कॉस्ट 7y, दोनों का सम कितना है 50। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x, एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की कॉस्ट कितना हो जाएगी 5y, टोटल कॉस्ट कितना है 46। ठीक है, चलो अब वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं यहां से। तीन वैल्यू निकालनी है आपको, x ये y। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5x प्लस 7y, मैं यहां पे लिख रहा हूं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सो मैं यहां पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, चलो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, मैं x की वैल्यू में -4 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू -4, सो -20 यानी कि प्लस 50 प्लस 20 70, यानी कि y की वैल्यू कितना होगा यहां से 10 आ जाएगा आपका। क्लियर है, नेक्स्ट x की वैल्यू में 3 कंसीडर कर रहा हूं, सो y की वैल्यू कितना है 50 माइनस 15, 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 35, सो y की वैल्यू 5। और नेक्स्ट जब मैं x की वैल्यू आपको कितना कंसीडर करना है, मुझे x की वैल्यू को मैं 10 कंसीडर कर रहा हूं, सो y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 50 माइनस 50 अपॉन 0, 50 माइनस 50 अपॉन 7 तो 0 होगा आपका। क्लियर है, चलिए सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास, ये वाला, तो यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, चलो अब यहां से प्लॉट करते हैं, इसको वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो x y, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे आपका माइनस के 2 कंसीडर कर रहा हूं, सो y की वैल्यू कितना होगा 14 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि 12। अगर x की वैल्यू में यहां से 3 कंसीडर कर रहा हूं तो 7 3 21, 46 माइनस 21 कितना होगा 25, सो y की वैल्यू कितना होगा 5। और अगर x की वैल्यू में यहां पे क्या बोलते हैं इसको 8 कंसीडर कर रहा हूं, 56 10 माइनस के 2। क्लियर है, चलो अब फर्स्ट वाली ये वाली जो इक्वेशन है इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। x -4 y 10, x -4 कहां पे होगा यहां पे, और y की वैल्यू +10 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला -4 यहां पे है 10 यहां पे, ये पॉइंट x3 y5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x3 y5 एंड x10 y0 यानी कि आपका x एक्सिस पे होगा। क्लियर है, चलो तो
तो इन तीनों पॉइंट को हमने मिलाया, सो ये जो मेरी लाइन है ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करना है, x -2 है y12, x -2 y12, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आपका x -2 y12। देन x3 y5, x3 y5 ये वाला पॉइंट सेम, एंड x8 y -2, x8 y -2 ये वाला आपका पॉइंट बनेगा। इसको हमने प्लॉट किया। सो दोनों ग्राफ कहां पे मीट किए, दोनों लाइनें कहां पे मीट किए, इस पॉइंट पे 3 5 पे। सो यानी कि x की वैल्यू आपकी 3 होगा और y की वैल्यू आपका 5 होगा, यही पॉइंट बनेगा। अब x हमने क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। सो वन पेंसिल की कॉस्ट कितना है 3 रुपीज और वन पेन की कॉस्ट कितना है 5 रुपीज। क्लियर है? क्या हुआ, क्यों परेशान करो यार आप इतना काम करते हुए। परेशान चुपचाप करते रहते, याद नहीं रहा। एक खोल के छोड़ दो इसे, चाहे गेट गार्ड तोड़ दो उसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or consonant। ठीक है, अब यहां पे एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसको। आपकी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y c1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी होगी a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीन कंडीशन आपको यहां पे रखना है। पहली कंडीशन क्या है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जो लाइंस होंगी वो क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, if a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। सो लाइन क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइन होंगी, और क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नंबर थर्ड क्या होगा, if a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। सो लाइन क्या होंगी, दूसरे के पैरेलल होंगी, तो कोई भी लाइन मीट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन होगा इस केस में। क्लियर है? चलो अब यहां से क्या रखना, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो जो आपका इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट, और पैरेलल लाइन यानी कि नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। सो यहां से a1 की वैल्यू कितना होगा 5, b1 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू कितना होगा +8, a2 की वैल्यू कितना होगा 7, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 9। भाई a1 b1 c1 इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, a2 b2 c2 इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें आपको लोगों को बताया हुआ है। चलो अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगे देन फिर c1/c2 चेक करेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो वहीं पे हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को चेक करते हैं वो इक्वल है या नहीं। a1 की वैल्यू कितना है 5, b1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, सो यानी कि होगा 5/7
-2y, तो इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो इक्वल नहीं होंगे। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइंस क्या होंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन जो होंगी वो आपके इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये जो है 9x + 3y + 12 = 0, यहां से a1 a2 b1 की a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। सो a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 12। और जो ये इक्वेशन है सेकंड, 18x + 6y + 24, यहां से a2 की वैल्यू कितना होगा 18, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 24। ठीक है, चलो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं। सो a1 90 अपॉन दिस, b1 3/6, सो कितना होगा 1/2 1/2 इक्वल है। चलो अब चेक करते हैं क्या c1/c2 भी इक्वल होगा इसके, 12/24, ये भी कितना है 1/2, सो यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो लाइन क्या होंगे आपस में आपके, को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, कंपेयर आई होप आपको करना आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, यहां से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं निकाल के बता देता हूं कैसे निकलती है, एक बार आपको 10 = 0, इसकी कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। सो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है a1 और वहां पे कितना है 6, यहां पे y का कोफिशिएंट b1 और वहां पे -3, c1 कितना है आपके पास 10। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हम a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -1 और c2 कितना होगा 9। अब चेक करो a1 a2 और b1 b2 इक्वल हैं या नहीं, सबसे पहले वही चेक करना है आपको। सो 6/2 इज इक्वल्स टू -3/1, सो ये तो इक्वल है, 3/1 इक्वल्स टू 3/1, क्या ये भी इक्वल है 10/9, सो नहीं 10/9 इक्वल नहीं है। सो यानी कि क्या कंडीशन है आपके पास, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और जब ये केस होगा सो इट मींस आपका क्या होंगे, लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलो फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5, सो यहां से a1 की वैल्यू कितना होगा 3, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 7, सो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 7। क्लियर है, अब सबसे पहला चेक करते हैं a1/a2 वाला। सो क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, सो a1 3/2, b1 2/-3 इक्वल है नहीं, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो आपका मतलब क्या होगा, ये वाला आपका कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 8, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। सो यहां से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यु 8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 9। सो चेक करो क्या a1/a2 इज इक्वल्स टू है b1/b2 के, सबसे पहले यही चेक करना है। सो 2/4 इक्वल्स टू -3/6 -6 सॉरी,
कितना हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2। सो ये तो इक्वल है। अब चेक करो क्या C1/C2 भी इक्वल है। C1/C2 कितना है 8/9। सो ये इक्वल नहीं है इसके। सो यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन क्या होती है आपकी पैरेलल लाइंस। और जब लाइंस पैरेलल होंगी इसका मतलब क्या होगा वो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू, आधा ही क्वेश्चन है x। यहां पे जो आपका ये है ये इक्वल्स टू 7 है यहाँ पे। सो यानी कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। सो यहां से एलसीएम 6 होगा। सो 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7। सो यानी कि 9x प्लस 10y 6 7 जा 42। ये इक्वेशन बनेगी आपकी पहली। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। सो यहां से a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10 और c1 की वैल्यू 42। यहां से a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू 14। क्लियर है। चलो सो चेक करेंगे क्या a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है। a1 9, a2 9, b1 10, b2 -10। तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 1/1 इक्वल्स टू -1/1। सो वो नहीं है। सो यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब ये सिनेरियो होगा सो इट मींस आपका क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और सेकंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। सो फर्स्ट है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। सो a1 की वैल्यू कितना होगा यहां से 5, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 11। सेकेंड इक्वेशन क्या है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। सो a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -22। तो चेक करते हैं पहले a1/a2 इक्वल्स होगा b1/b2 के या नहीं। सो 5/-10 इज इक्वल्स टू -3/6। सो ये तो इक्वल होगा -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो क्या c1/c2 भी इक्वल होगा। सो 11/-22। सो यानी कि ये भी -1/2 होगा। सो इक्वल होगा। और तीनों जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा को इंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होगा आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यानी कि कंसिस्टेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सो यहां से 3 एलसीएम। सो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। सो यानी कि 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। चलो सो यहां से a1 की वैल्यू कितना होगा 4, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू 24, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू 12। चलो चेक करते हैं क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। सो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3। सो ये तो इक्वल हो जाएगा। कितना बचेगा 2/1, 2/1।
चेक करो क्या C1 अपॉन C2 भी इक्वल होगा। C1 की वैल्यू 24 और C2 की वैल्यू कितना है 12। सो ये भी 2/1 इक्वल है। सो यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो पहले हम a1 की वैल्यू कितना होगा 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू 10। तो चेक करो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है। तो क्या c1 अपॉन c2 भी इक्वल है इनके। सो 5/10 ये भी कितना होगा 1/2। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। सो इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। सो लाइन क्या करेंगे आपकी कोइंसिडेंट करेंगे और यानी कि क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x प्लस 5y x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 से वहां से आपको 3 वैल्यू निकालनी है। x की अपने आप कंसिडर कर लेना y की निकल जाएगी या y की कंसिडर करना x की निकल जाएगी। सेम सेकंड इक्वेशन से करना है और उसको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है जहां पे दोनों इक्वेशन क्या होंगे एक दूसरे के ऊपर ही होंगी क्योंकि वो कोइंसिडेंट है। तो एक लाइन जहां बनेगी दूसरी भी एग्जैक्ट सेम वहीं पे बनेगी। क्लियर है। वो आपको अपने आप करना है ग्राफिकल मेथड से। सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू 16। सो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। 1/3 इक्वल्स टू -1/3, 1/3 इक्वल्स टू -1/3। सॉरी ये भी माइनस है ना तो -1/-3। सो माइनस माइनस सो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब दो तो इक्वल है क्या c1 अपॉन c2 भी इक्वल है 8/16 2 जा 16 सो यानी कि 1/2। सो ये इक्वल नहीं है। सो इट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में लाइनें क्या होंगी पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन यानी कि वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। यानी कि ग्राफ आपका बनेगा उसने क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ आपको बनाना नहीं है इस केस में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन है और दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -4। चेक करते हैं क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। सो 2/4 1/-2 सो 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो दोनों इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 चेक करने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो यानी कि लाइनें क्या करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यानी कि कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ पे प्लॉट करना है जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम ऐसे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस 2, c1 की वैल्यू माइनस 2. सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस 4 एंड c2 की वैल्यू माइनस 5. सो चेक करते हैं क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के. सो 2/4 इक्वल्स टू माइनस 2/-4. ये तो इक्वल है. 1/2 इक्वल्स टू 1/2. अब चेक करो क्या c1 अपॉन c2 इक्वल है. माइनस 2/-5 कैंसिल. सो 2/5 नहीं, ये इक्वल नहीं है. यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. सो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी. पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the its width is 36. ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. उसने कहा है कि हाफ द लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन. सो लेट लेंथ ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन x है मीटर, एंड जो इसकी विड्थ है वो कितना है, y मीटर है. क्लियर है. उसने क्या कहा है, अब यहां से इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी. चलो 2l प्लस बी कितना है, x प्लस वाई. अब उसने क्या कहा है, इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ कितना है आपके पास, 36. ठीक है. सो यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल. सो x प्लस वाई कितना है, 36. क्लियर है. चलो फिर अब उसने, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसने क्या कहा है, जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ कितना है, x. x क्या है, 4 मोर देन विड्थ. सो x इक्वल्स टू y प्लस 4. एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी सेकंड. ठीक है. अब क्या करना है आपको, डायमेंशंस निकालनी है. सो इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है. पहली इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो एंड देन दूसरी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, डायमेंशंस आ जाएंगे आपकी. क्लियर है. चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज. फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड पैरेलल लाइंस एंड थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस. सो हमारा जो इक्वेशन है वो है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. उसने कहा ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल की, जिसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो क्या होना चाहिए, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड केस में दूसरी इक्वेशन जो पैरेलल हो, और थर्ड जो आपकी कोइंसिडेंट हो. ठीक है. तो फर्स्ट केस करते हैं हम, जिसमें क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है. क्लियर है. चलो इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये तो है. अब मुझे सेकंड इक्वेशन लिखनी है. सेकंड इक्वेशन कौन सी लिखनी है, जो लाइनें इंटरसेक्ट करे. इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए. सो इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यानी कि मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये कंडीशन मेरी फुलफिल करे. ठीक है. चलो यानी कि क्या होना चाहिए इंटरसेक्टिंग के केस में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. सो पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, यानी कि मेरे पास पहली इक्वेशन कितना है, 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो मैं सेकेंड इक्वेशन यहां से कंसिडर कर लेता हूं। यहां से a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। अब यहां से मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखूं जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना आए। सो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको मैं मान लू 4x दूसरी इक्वेशन में प्लस 9y माइनस या प्लस कुछ भी लिख लो प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलो अब यहां से a2 मेरा कितना हो जाएगा 4, b2 कितना होगा 9 और c2 कितना होगा 12। क्लियर है? ये इक्वेशन मैंने, ये वाली जो इक्वेशन बनाई वो मैंने अपने आप से बनाई है। क्या कंडीशन करके बनाई है? ताकि वो इक्वल ना हो पाए। अब देखो क्या इसमें इक्वल होगा, a1 कितना है 2, a2 4, b1 3, b2 9। अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा कितना आएगा 1/2 3/9 इक्वल नहीं 1/3 सॉरी 1/2 1/3। क्या वो इक्वल है? नहीं इक्वल है। सो इट मींस ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये आपकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन का। क्लियर है? वो ऐसी इक्वेशन आपको अपने आप से बनानी है। सेकंड केस क्या है? पैरेलल। पैरेलल का केस क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2x 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी a1 a2 b1 ये हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे एक दूसरी इक्वेशन अपने आप से बनानी है जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हो। सो a1 तो है, मैं a1 है 2, सो मैं यहाँ पे a2 को अगर मैं इसको 4 कर लेता हूं 4x, b1 कितना है प्लस 3y यानी b1 है प्लस 3, सो मुझे यहाँ पे जो b2 लेना है वो भी प्लस के लेना पड़ेगा और a1 अपॉन a2 कितना रेशो होगा 1:2, तो यानी कि मैं यहाँ पे 6y कर लूंगा। ठीक है, और c1 अपॉन c2 आपको इक्वल नहीं रखना है, सो यहाँ पे कोई भी अपोजिट साइन लगा के कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मैंने 10 लिखा इक्वल्स। अब ये मेरी इक्वेशन है सेकंड। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। a2 कितना है मेरे पास 4, b2 मेरे पास 6 एंड c2 10। चलो सो a1 2/4 अपॉन b1 अपॉन b2 कितना होगा, सॉरी b1 कितना है 3, 3/6, c1 कितना है -8 और 10, सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 कितना हो जाएगा -4/5। सो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन है? ये पैरेलल लाइन होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? थर्ड कंडीशन में क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा? जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। पहली इक्वेशन मेरे पास है, दूसरी इक्वेशन में मान लो मुझे तीनों इक्वल रखने हैं, सो यानी कि मैं पहले a1 अपॉन a2 का रेशो बना लूं, मैं अपने आप से बना लूं। मैं इसको सपोज ले रहा हूं मैं 6x, सो a1 अपॉन a2 का रेशो कितना है 1/3, सो यहां पे भी कितना होगा, साइन आपको सेम ही रखना है, सो 1/3 की 9y, साइन सेम रखना है, माइनस है तो माइनस, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन c1 c2 सेम रहेगा। कितना है ये 1/3 है, सो ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। सो a2 6, b2 9, c2 -24। क्लियर है? चलो सो a1 अपॉन a2 करे कितना होगा 2/6 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू -8/-24 कैंसिल। सो सिंप्लीफाई करके 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। सो यानी कि क्या होगा, तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, लाइन क्या होंगे कॉन्सिडेंट। सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो क्या क्राइटेरिया पूछा। यहां पे उसने तीनों पूछा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं होगा इक्वल। सो a1 हमें गिवन है, b2 हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जो रेशो a1 अपॉन a2 का है वो रेशो b1 अपॉन b2 का नहीं होना चाहिए पहले कंडीशन में। क्लियर है? तो उसके हिसाब से हम b2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। फिर इंटरसेक्टिंग है, आपको पता है इंटरसेक्टिंग में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होगा बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। सो सेम इक्वेशन गिवन है। दूसरी में a2 जो हम मानेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, पहले x का जो कोफिशिएंट हम मानेंगे वो किसी एक रेशो में मान लो,
ठीक है, सेम रेशियो ही आपको B1 गिवन है, B2 भी आपको अपनी मर्जी से फिर वही जो B1 की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग B2 लोगे आप, क्योंकि A1 A2 आपने ले लिए, उनका रेशियो देखो, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग B1 B2 का निकालोगे। C1 C2 वो रेशियो में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, साइन चेंज कर दो तब बन जाएगा। और इक्वल है तो साइन आपको सेम रखने हैं, A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आप अपनी मर्जी से बनाओगे, फिर वही रेशियो B1 और B2 C1 और C2 के अकॉर्डिंग बनाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, बनाना है आपको x माइनस वाई, एक इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन एंड x एक्सिस। इसने कहा है जो ग्राफ बनेगा, दो इक्वेशन है, सो दो लाइनें आएंगी, वो जो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगी x एक्सिस के साथ, वहां से आपको क्या निकालना है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। ठीक है, चलो तो फर्स्ट केस है x इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू, तो यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं कोई भी 3 वैल्यू पुट कर लेता हूं y की, चलो ये x ये y, ठीक है। अब चलो x की वैल्यू को मैं अगर यहां पे मैं इसको 0 पुट कर रहा हूं, सो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया था, y की वैल्यू -1, क्योंकि 0 -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में मैं x की वैल्यू को, y की वैल्यू को अगर 1 पुट करूं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और नेक्स्ट अगर मैं y की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो सेम काम हमें सेकंड इक्वेशन में यहां पे कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं निकालूं, सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 12 इधर के प्लस -3x और 2 डिवीजन में आ जाएगा। यहां पे भी आप 3 वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x y। ठीक है, पहले मैंने x की वैल्यू क्या पुट की है इस इक्वेशन में, मैंने 0 पुट की है, सो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 0 बाई 2 यानी कि 6 आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया है तो 6, 12 माइनस 6 बाई 2 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर मैंने x की वैल्यू को अगर मैंने कितना पुट किया है, 4 पुट किया है, सो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इस वाली इक्वेशन से लाइन प्लॉट करूं, पहले कितना है, -1 0, -1 0 कहां पे होगा आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देन फिर x 0 है, y 1 है, x 0 y 1 कहां पे होगा, y एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, 2 3 ये वाला पॉइंट आएगा। सो इन तीनों पॉइंट को मिलाया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन बनी। सो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का ये लाइन है। फिर मैंने सेकंड इक्वेशन में से 0 6 x 0 है तो y एक्सिस पे होगा, देन 2 3 यहां पे होगा, एंड देन 4 0 यहां पे होगा। इसको मैंने मिलाया और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, किस पॉइंट पे, 2 और 3 पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, ट्राइंगल कहां से बन रहा है, एक्स एक्सिस से ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है आपको, इसको पेन चेंज कर लेता हूं ब्लू से। ये वाला ट्राइंगल बना आपका यहां से, ये वाला ट्राइंगल एक्स एक्सिस से यही बना रहे हैं ना ट्राइंगल ये दोनों। अब यहां पे इसके कोऑर्डिनेट, इसको मैं ए मान रहा हूं, तो ए के कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 3। ये बी के कोऑर्डिनेट कितना है, -1 0। ये सी के कोऑर्डिनेट कितना है, 4 0। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट। ठीक है,